हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए थे उन्होंने जो भी मुझे जीके के प्रश्न बताए हैं, वो जीके के प्रश्न मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा गया था, किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने परम भागवत और अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये सब बात भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भागलपुर जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है? भागलपुर में सर्वाधिक उत्पादन रेशम का किया जाता है। इसके लिए भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नारियल के छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? नारियल के छिलके जो हैं वह मृत उत्तक स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में जब 8वीं अनुसूची थी तो उस समय इसमें 14 भाषा का ही उल्लेख किया गया था। फिर बाद में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा, और फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? यह प्रतियोगिता मेरठ में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। सितंबर महीने में इसका आयोजन किया जाएगा, सितंबर महीने में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यह पूछा गया था। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है और कृष्णा की सहायक नदी मूसी, कोयना, भीमा और तुंगभद्रा, ये सारी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात घोषित नहीं किया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था और यह झारखंड में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा थे इस विद्रोह के नेता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रबर बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रबर बांध गयाजी बांध है, जो कि फल्गु नदी पर है। अगला प्रश्न है, जवाई बांध परियोजना किस राज्य में है? जवाई बांध परियोजना राजस्थान में है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, भारत श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशित जो है, यह पत्रिका जो है भारत श्रमजीवी पत्रिका, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रकाशन शशिपाद बनर्जी द्वारा किया गया था। तो मुझे इतने प्रश्न पता चले थे तो मैंने आपको करा दिए। अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जिससे कि उन स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगी जिनका आगे दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।